दुबई से ला सकते हैं कितने फोन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना बता दें, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यूएई जाते हैं और वहाँ से भर भर के फ़ोन खरीद कर लाना सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है, चाहे वो आईफोन हो या फिर अदर्स फ़ोन भी हो जाए। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि वो यूएई जाएंगे और वहाँ से फ़ोन खरीद कर लाएंगे। ऐसे में सवाल ये आता है कि आप कितना फ़ोन लेकर आ सकते हैं। भारत में दुबई से फ़ोन लाने के लिए सरकार ने कुछ नियम और सीमाएं तय की हुई हैं। ये नियम कस्टम ड्यूटी और व्यक्तिगत उपयोग के आधार पर बनाए गए हैं। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आप बिना ड्यूटी चुकाए कितने फ़ोन ला सकते हैं, यानी ड्यूटी फ़ी, और उसके लिए क्या शर्तें लागू होती हैं। देखिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक फ़ोन दुबई से भारत लौटते समय हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक फ़ोन बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकता है। यदि आपके पास पहले से फ़ोन है और आप एक नया फ़ोन ला रहे हैं तो उसे व्यक्तिगत यूज़ में गिना जाएगा। ड्यूटी के साथ अतिरिक्त फ़ोन की अगर बात करें तो बता दें कि दूसरे फ़ोन पर ड्यूटी आपकी लगेगी, ड्यूटी फ़ी। यदि आप एक से अधिक फ़ोन लाते हैं तो आपको अतिरिक्त फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। भारत में कस्टम ड्यूटी की दर फ़ोन की कीमत पर डिपेंड करती है। आमतौर पर यह फ़ोन की मूल्यांकित कीमत पर 42% तक हो सकती है। व्यवसाय के लिए फ़ोन लाना एक अलग केस हो जाता है और इसके लिए यदि आप व्यवसाय के उद्देश्य से फ़ोन लाना चाहते हैं तो इसे कस्टम विभाग को बताना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको उचित दस्तावेज और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन लाने से पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पैकेजिंग। नए फ़ोन की पैकेजिंग को नहीं खोलें, इससे ये साबित होता है और करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि फ़ोन नया है। दूसरा, चालान या बिल। हमेशा फ़ोन का बिल साथ रखें ताकि कस्टम मूल्यांकन में दिक्कत ना हो। कस्टम डिक्लेरेशन। हवाई अड्डे पर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ना भूलें। व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक फ़ोन बिना ड्यूटी के ला सकते हैं। एक से अधिक फ़ोन लाने पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी। दुबई से फ़ोन खरीदने से पहले भारत में लागू कस्टम नियमों की जानकारी अवश्य लें। नियम जो है वो समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपडेटेड जानकारी लें। बता दें, फ़ोन ही सिर्फ सस्ते नहीं मिलते हैं दुबई में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फर्नीचर, गोल्ड और भी बहुत कुछ है जो सस्ता मिलता है, इसीलिए लोग वहाँ से ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप उसे थोक के भाव में लेकर आते हैं तो उस पर कस्टम लग जाता है, अगर चीज़ें महंगी है तो। ऐसे में जो प्राइसेस कस्टम फ़ी पे लगाए जाते हैं, अगर आप उसको ऐड करेंगे उसके ओरिजिनल प्राइस से तो वो इंडिया के मुकाबले महंगा पड़ जाता है। तो ऐसे में सोच समझ के शॉपिंग करें। तो बुर्ज खलीफा पर फहराना है तिरंगा, कलेक्टर साहब अनुमति दिलवाई, ये कहना है एक किसान का। देखिए, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, सभी की अलग अलग ख्वाहिश होती है। कभी कभी कुछ लोगों की ख्वाहिश ऐसी होती है कि वो चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसी ही एक ख्वाहिश सामने आई है। रतलाम में जन सुनवाई में लगातार अलग अलग हरकंप वाले तो कभी अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। इस बार जन सुनवाई में एक किसान भी अनूठा आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंच गया। दरअसल किसान ने दुबई में बुर्ज खलीफा और एक हिंदू मंदिर पर तिरंगा फहराने की बात कही है और मांग की है। किसान समृद्ध पाटीदार तितरी के रहने वाले हैं। आज जन सुनवाई में किसान समृद्ध पाटीदार एक आवेदन लेकर कलेक्टर राजेश बाथम से मिले, अपनी मांग रखी। किसान समृद्ध पाटीदार 17 जनवरी को दुबई और आबू धाबी यात्रा पर जा रहे हैं। किसान समृद्ध की मांग कलेक्टर से ये थी कि भारत सरकार और विदेशी दूतावास से संपर्क कर उन्हें दुबई में बुर्ज खलीफा और दुबई में बने हिंदू मंदिर जो कि आबू धाबी में है उस पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी जाए। फिलहाल किसान समृद्ध ने बताया कि उन्हें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला है, लेकिन वह दुबई में तिरंगा लेकर जाएंगे और फहराएंगे। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में डाउनटाउन में दुबई मॉल के पास स्थित है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है।
यह 3 मानदंडों के आधार पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। वास्तुशिल्प, शीर्ष की ऊंचाई, सबसे ऊंची मंजिल की ऊंचाई और शिखर की ऊंचाई। बुर्ज खलीफा का निर्माण 6 जनवरी 2004 को शुरू हुआ और 1 अक्टूबर 2009 को पूरा हो गया। इसे 4 जनवरी 2010 को जनता के लिए खोल दिया गया। दुबई के हिंदू मंदिर का उद्घाटन साल 2022 में ही हुआ है। इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। यह यूएई में पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 7000 वर्ग फीट बना यह मंदिर बहुत विशाल है। यह मंदिर जिबेल अली में अमीरात के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में स्थित है। खास बात यह है कि मंदिर में चर्च, गुरुद्वारा सहित कई धार्मिक स्थल हैं। तो किसान जो है वो बुर्ज खलीफा में जाकर तिरंगा लहराना चाहता है, जो कि कोई आम बात नहीं है। बुर्ज खलीफा में बड़े बड़े लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती है उसके टॉप फ्लोर पर। तो ऐसे में देखना होता है कि क्या भारत सरकार इस किसान की इच्छा पूरी कर पाती है या नहीं। यूएई एयरपोर्ट पर दारू के साथ पकड़े गए तो क्या होगा आपका। यूएई में शराब से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं और इन्हें गंभीरता से लागू किया जाता है। शराब खरीदने, रखने या पीने के लिए एक वैलिड लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर शराब के साथ पकड़ा जाता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उससे कई तरह की कानूनी और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या हो सकता है अगर नियम तोड़े जाएंगे, चलिए बताते हैं। अगर आप शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके पास लाइसेंस अगर नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना 5000 दिरहम यानी लगभग 1,12,000 रुपए या उससे अधिक के हो सकते हैं। गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है, जो आमतौर पर 1 महीने से 6 महीने तक की हो सकती है। शराब जब्त कर ली जाएगी। बता दें, यदि शराब को सीमा शुल्क पर डिक्लेयर नहीं किया गया तो अधिकारियों द्वारा इसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। यह तब भी लागू होता है जब आपके पास सीमित मात्रा से अधिक शराब पाई जाती है। डिपोर्टेशन का खतरा होता है। बता दें, यदि किसी व्यक्ति को शराब से जुड़े गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। यह यूएई में प्रवासियों के लिए एक आम प्रक्रिया है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भविष्य में यूएई में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। अतिरिक्त नियम और दिशा निर्देश की अगर बात करें तो बता दें कि ऐसे में लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शराब रखने और खरीदने के लिए एक वैलिड लाइसेंस अनिवार्य है। ये लाइसेंस सिर्फ अमीरात में रहने वाले गैर मुस्लिम निवासियों को जारी किया जाता है। पर्यटकों को आमतौर पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्हें सीमित मात्रा में ही शराब ले जाने की अनुमति होती है। सीमा शुल्क नियम को जरूर जांच ले जाने से पहले। यूएई के कानूनों के अनुसार आप अधिकतम 4 लीटर शराब या 48 प्योर के कैन सीमा शुल्क के माध्यम से ला सकते हैं। इसके अलावा इसे डिक्लेयर करना भी जरूरी है। यदि आपने इसे डिक्लेयर नहीं किया तो गंभीर जुर्माना लगाया जा सकता है। शराब की सार्वजनिक खपत की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पार्क, समुद्र तट या सड़क पर शराब पीना सख्त मना है। ऐसा करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करें तो यूएई में ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 0 टॉलरेंस नीति लागू है। अगर किसी व्यक्ति के खून में शराब की मात्रा पाई जाती है तो उसे 20,000 दिरहम यानी लगभग 4,50,000 रुपए तक का जुर्माना, जेल और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने जैसी सजा मिल सकती है। देखिए, मुस्लिम नागरिकों के लिए वहां पर अलग ही कानून है। यूएई में मुस्लिम नागरिकों को किसी भी हालत में शराब पीने या रखने की अनुमति नहीं है, भले ही उनके पास लाइसेंस हो। यदि वे ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।